आज हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक अध्याय 7 सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सूचकांक क्या है? तो सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। अब आता है इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका, मदों के सापेक्षिक परिवर्तन को मापने के लिए सूचकांक एक सांख्यिकी विधि है। जब हम मेरे सामने कोई डाटा दिया हुआ रहता है तो उस डाटा को मापने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको सूचकांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो अवधि में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे आधार अवधि के रूप में जाना जाता है। देखो, जब हम दो अवधि को लेते हैं तो जिसको आधार मान करके हम तुलना करते हैं उसे आधार अवधि कहते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 2013 में जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में हाई स्कूल में 10th क्लास में मात्र 200 बच्चे हुआ करते थे, जबकि अभी उनकी संख्या बढ़कर 600 के आसपास हो गई है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 गुना हो गया। तो उसको 2013 को मैंने क्या किया, आधार वर्ष माना। ठीक है, तो जिससे हम किसी का तुलना करते हैं उसको आधार वर्ष माना जाता है। आगे है, आधार अवधि में सूचकांक का मान 100 होता है। आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होता है? 100। सूचकांक में जब आधार अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे लेस्पियर कीमत सूचकांक कहा जाता है। सूचकांक में हम क्या करते हैं, जब आधार अवधि की मात्रा का प्रयोग करते हैं, मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे लेस्पियर कीमत सूचकांक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचकांक में जब वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूचकांक में जब वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे पासे का मूल्य सूचकांक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एग्जाम में भी एक बार आया था। लेस्पियर कीमत सूचकांक किसे कहते हैं? तो जब आधार अवधि की मात्रा को भार में व्यक्त करते हैं, आधार अवधि की मात्रा को भार में व्यक्त कर देते हैं तो उसे कीमत सूचकांक कहा जाता है। लेस्पियर कीमत सूचकांक, बिल्कुल, ये आपका 2022 का सेट में भी आया हुआ है। अगला है आपका, सूचकांक में जब वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में करते हैं, वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में, तो उसको बोलते हैं पासे का मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ता का कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। नॉर्मली क्या होता है, जो चीज़ खुदरा कीमत होता है उसमें समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर कोई भी वस्तु, जैसे हम लेने के लिए गए हैं, मान लेते हैं हम आलू लेने के लिए गए, आलू जो है अगर 50 रुपया बोरा का दाम है आपका 1513 रुपया, तो भैया ये 13 रुपया के बजाय वो क्या करता है, 1 किलो आधा किलो में सीधा 1600 का भाव लगा देगा। ठीक है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। भारत में 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए गए हैं। पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए CPI तथा कृषि श्रमिकों के लिए CPI। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कितने उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए गए हैं, तो 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए गए हैं। औद्योगिक श्रमिकों के भार योजना में खाद्य पदार्थों को सबसे अधिक भार दिया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के भार योजना में खाद्य पदार्थों को सबसे अधिक भार दिया गया है। अगला है, मुद्रास्फीति की दर थोक कीमत सूचकांक के द्वारा ज्ञात की जाती है। मुद्रास्फीति की दर थोक कीमत सूचकांक के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला है आपका, सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। सेंसेक्स की बात करें तो यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है, जिसका आधार वर्ष 1978 से 1978 से 1979 था। सेंसेक्स कहाँ का है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है। इसके बारे में हमेशा पेपर में वो देता है, आप देखिएगा, एगो बुल का फोटो बना देता है और दिखाया जाता है सेंसेक्स को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, सूचकांक नीति निर्धारण के लिए अपरिहार्य है। सूचकांक जो इंडेक्स बनाया जाता है वह किसी भी नीति के निर्धारण के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। देश के विकास को जानने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको देश का विकास का सूचकांक ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली अगर हमको पता करना है कि कोई भी देश कितना तरक्की कर रहा है तो वहाँ के लोग कितना पैसा का उपयोग करते हैं, रहन सहन की सुविधा कैसी है, खान पान की सुविधा कैसी है, ये सब भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकी साधन क्या है? तो अभी देखो, हम पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़े, सूचकांक के बारे में पढ़े। तो जो चर होगा, इसके समूह का जो मापन किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है, तो सूचकांक कहा जाता है। जो परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकी साधन है उसे क्या कहा जाता है, सूचकांक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, सूचकांक में दो अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है
उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है? वर्तमान अवधि, आवर्ती अवधि, आधार अवधि या जमा अवधि? आधार अवधि, बिल्कुल। जब भी दो अवधि के बीच में तुलना करेंगे, अवधि मतलब होता है समय, दो समय अंतराल के बीच में तुलना करेंगे तो किसके करेंगे? आधार अवधि से करेंगे। आधार अवधि मतलब जैसे मैंने कहा ना, 2013 और 2023 के दरमियान सारवा हाई स्कूल में कितने बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार अवधि बोलेंगे, कि उसी से हम तुलना कर रहे हैं 2013 से। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होता है? आधार अवधि में सूचकांक का मान 100 होता है। आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होता है? 100। वर्ष 2015 के स्तर से वर्ष 2022 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, इसमें आधार वर्ष क्या होगा? तो आधार देखो, 2015 के स्तर से 2022 में परिवर्तन हुआ, तो आधार वर्ष क्या होगा? 2015, 16, 22 या 21? 2015 होगा, नॉर्मल सा बात है। आधार वर्ष 2015 से 22 बोले ना, अभी हम 2013 से गिन रहे थे तो 2013 बोले थे आधार वर्ष। जब 2015 से काउंट कर रहे हैं तो आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। अगला है आपका P01 बराबर सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू 100। यह आपका किसका सूत्र है? तो यह सरल समूहित कीमत सूचकांक का सूत्र है। सरल समूहित कीमत सूचकांक याद करना पड़ेगा। लेस्पियर का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है? तो यह आपका आधार अवधि को प्रयोग करता है। लेस्पियर का मूल्य सूचकांक आधार अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर, पासे का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में दिखाता है? देखो, एक पहला था लेस्पियर, लेस्पियर में आधार अवधि, लेस्पियर में आधार अवधि, और पासे में वर्तमान अवधि। देखो, इसको ऐसे याद कर लो, लेस्पियर मतलब लेजी आदमी, लेजी आदमी पीछे चलेगा मतलब आधार। अब पासे, जो अपना पास में किसी को भी घुमा दे तो वर्तमान, वर्तमान में ही कोई किसी के पीछे घूम सकता है। अगला है आपका, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? तो खुदरा, अभी हम जस्ट पढ़े थे, उपभोक्ता लोग क्या चीज़ करेगा? खुदरा नहीं, सॉरी, निर्वाह सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक बोलते हैं, गलती हो गया था। जैसे उपभोक्ता क्या करता है? अपना जीवन निर्वाह जिस पर करता है तो उसी को लेकर के पूरा इंडेक्स बनाया जाता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका, खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को कौन मापता है? तो खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को उपभोक्ता कीमत सूचकांक मापता है। अगर खुदरा कीमत में जो औसत परिवर्तन होगा उसको मापने का काम कौन करता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक करता है। अगला है आपका, मजदूरी समझौता, आय नीति, कीमत नीति, किराया नियंत्रण, कराधान, समान आर्थिक नीतियों के निर्माण में किस सूचकांक की मदद ली जाती है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक की मदद ली जाती है। किसकी? उपभोक्ता कीमत सूचकांक की। मजदूरी समझौता, आय नीति मतलब कितना आय होगा, कीमत नीति किसी भी चीज़ का कीमत का निर्धारण कैसे होगा, किराए का नियंत्रण कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की मदद ली जाती है। औद्योगिक श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिक मतलब क्या हो गया? जो उद्योग में काम करने वाले लेबर हैं, इसके लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो खाद्य पदार्थ के लिए उच्चतम भार होता है। किसके लिए? खाद्य पदार्थ के लिए। अगला 12वां नंबर है, सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो मुद्रास्फीति के परिकलन में, जब हम लोग मुद्रास्फीति की बात करते हैं, मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? मुद्रा की वैल्यू घट जाना। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा की वैल्यू घट जाना। जैसे कि अगर हम बोले 1947 से लेकर के आज तक मुद्रा की वैल्यू क्या है? घटी है। पहले आपका अगर हम बात करें, 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था, और अभी क्या हो गया? $1 बराबर 80 रुपया। तो रुपया का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया ना। पहले कहाँ $1 में 1 रुपया आ जाता था, अब $1 में जाएगा तो 80 को लेकर के आ जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। तो मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। किसका? थोक कीमत सूचकांक। जब शेयर की कीमत में वृद्धि होती है तो यह डैश में वृद्धि द्वारा प्रतिबिंबित होती है। तो जब शेयर की कीमत में वृद्धि होती है तो यह संवेदी सूचकांक में वृद्धि द्वारा प्रतिबिंबित होती है। कौन सा? संवेदी सूचकांक। 14 नंबर है, खनन, विनिर्माण और विद्युत किस सूचकांक की शाखाएं हैं? खनन, विनिर्माण और विद्युत किस सूचकांक की शाखा है? औद्योगिक उत्पादन